बाजवा साहब, 27 सितंबर को जलसे का ऐलान किया है पीटीआई ने। आप लोग क्या जलसा होता देख रहे हैं? पीटीआई जलसा कर पाएगी और क्या एजेंडा है, कहां पे वो जलसा करने जा रही है? कोई इस दफा जो पुराने जिस तरह के जलसे होते रहे और उनसे जुड़े जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, उम्मीद है उस तरह की चीजें जन्म नहीं लेंगी, क्या कहेंगे? देखिए शेख साहब, हमने तो 2014 का जो धरना था वो भी देखा, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट आई और उसके बाद वो पोजीशन में चले गए, और उसके बाद भी हमने फिर वो जेल में चले गए। तो हमने ये हर जलसे में यही सुना कि ये जो जलसा होने जा रहा है ये तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा, इसमें लाखों नहीं करोड़ों अफराद आएंगे और ये पाकिस्तान की और अवाम की काया पलट देगा। ये बड़ी बड़ी तब्दीली की बातें हम सुनते रहे, लेकिन जिस दिन जलसे की बात होती थी उस दिन ये लोग भाग जाते थे, और उसके बाद ये फिर इल्जाम तराशियां करते थे कि जी वो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में हमारे इतने, पहले उन्होंने कहा 220 आदमी मारे गए, फिर कहा नहीं 100 मारा गया, फिर कहा नहीं 20 मारे गए, फिर कहा 12 मारे गए, और फिर एक जो मतवफी था उसके घर में बुशरा बीबी गई उसको सपोर्ट करने फाइनेंशियली। उसके बाद दूसरे किसी शख्स की ना कोई आज तक डेड बॉडी मिली, ना कोई ये कहीं रिकॉर्ड की बात है कि कहीं कोई ऐसा वकूआ हुआ। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये इस तरीके से जो बानी पीटीआई और इनकी जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार पैदा किया जाए और फिर ऐसा कोई इवेंट करे कि ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाए। ये चाहते हैं कि अवाम का, गरीब लोगों का, वर्कर्स का खून बहाया जाए, और इस तरीके से ये इंतशार पैदा करके ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और ये पीटीआई की तारीख है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये गवाह है इस बात का, इन्होंने कभी भी अमन की बात नहीं की, कभी भी टेबल टॉक की बात नहीं की, हमेशा इख्तलाफ की, शरारत की, लड़ाई झगड़े की, गालम गलोच की जो बातें हैं वो ये करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो खुद आज तितर बितर है सब लोग, और ये वो लीडरशिप है कि जब इब्तला का वक्त आया तो सब लोगों ने एफिडेविट दे दिए, उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इनकी कोई ऐसी रिकॉर्ड नहीं है कि ये लोग काम कर सके। अगर ये मुमकिन है कि एक मुल्क में जहां पे एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने एक मुजरिम को सजा दी हो तो ये कहें कि हम जलसे जुलूस करके उसको जेल से, ये तो या फिर जेल तोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से वजीर अला केपी के कहते हैं कि अगर हम ना वापस आए तो हमारे लिए फातह खानी कर देना, और ये कभी कहते हैं कि हम जाएंगे तो दिखाएंगे कि हम वो नहीं है, हम तो मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो ये सियासत में ऐसा होता नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये किधर बबकियां हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिजवान अशरफ साहब, ये क्या पीटीआई जो है रेलेवेंट रहने के लिए जलसा कर रही है, उसका एजेंडा क्या है? यानी अवामी इशू उसके अंदर है या उसके अंदर सिर्फ ये कि किसी तरह से बानी पीटीआई को रिहाई मिले? एक बात। दूसरी बात ये है कि बानी पीटीआई ने तो कह दिया है कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब हम देखते रहे हैं कि इससे पहले जितनी उनकी सियासत थी, जितना उनका यानी गुफ्तगू का महवर था, जोर था, वो यही था कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या अब उनको नज़र आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट तो सियासी मामलात के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, आपको मुज़ाकरात सिर्फ सियासी जमातों के साथ ही करने पड़ेंगे? क्या अब उन्हें रियलाइज़ कर लिया इस बात को? शेख साहब, ये रेलेवेंट होने का मसला नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं कि वो रेलेवेंट होने के लिए जलसा कर रहे हैं, रेलेवेंट होने की ज़रूरत उनको होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें ना हो, जो आवाम के अंदर मकबूल ना हो, जिनकी आवाम में या पाकिस्तान में मकबूलियत ना हो। आज आप इलेक्शन करवा के देख लें किसी भी हल्के में, आपको पता लग जाएगा। तो ये रेलेवेंट होने का मसला नहीं है। हल्कों के अंदर इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई पे ही नजर नहीं आई। वो जिस किस्म के हुए हैं वो आपको पता है, आप उसके ऊपर कभी बात कर लें, रिपोर्ट्स उसकी खोल दें तो ऐसे बात इल्जाम ही आज किया जा तो हकीकत खुल जाएगी। दूसरी बात ये जलसा जो किया जा रहा है, इसका एजेंडा देखें। जो ऑपोजिशन की जमात है, जो इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर बैठी हुई है, उसका तो हक है वो जलसे जुलूस करे, वो आवाम के साथ इंटरेक्शन करे, वो आवाम के साथ बात करे, वो अपना जो एजेंडा है उसको लेकर आगे बढ़े। तो इसमें तो कोई एतराज़ वाली, इशू वाली, मसले वाली
टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं नून लीग पीपल्स पार्टी वाले, इनको पता नहीं किस बात की टेंशन